सुना तो बिशर हाफी सजदे में गिर गए और सजदे में गिर गए अल्लाह की बारगाह में हदिया तशक्कुर अदा किया। ऐ मेरे मौला तू जानता है शराब पी के शराब पिला के मैंने नस्लों को बर्बाद किया, न जाने कितनी औरतों को मैंने बेवा किया, न जाने कितने बच्चों को मैंने यतीम किया, कितने आशियाने, कितने घर, कितने महलात को मैंने उजाड़े। बस तौबा की तौफीक क्या मिल गई। ऐ मेरे मौला मुझे 2-3 दिन तेरा नाम लेने की तौफीक क्या मिल गई। आज मेरे घर में तू अपने करम फजल की बारिशों से मेरे घर में तू इतनी बड़ी नेमतें भेज रहा है। अरे मेरे मौला तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। रोए तो मालूम है जमीन आंसुओं से तर हो गई। तवज्जो है आपकी, इधर देखे भाई, इधर क्या हंगामा करते हैं आप। तवज्जो है भाई, इधर देखें, इधर। ठीक है, जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात खत्म करते हैं। जब तवज्जो किसी बात में न हुआ करे तो फिर वो काम की बात नहीं है, और अगर काम की बात है फिर आपके लिए नहीं है। दो में से एक ही को यहाँ होना चाहिए, दो में से एक ही शख्स को यहाँ होना चाहिए। समझ रहे हैं? दो में से एक ही शख्स को यहाँ होना चाहिए। आपके लायक अगर मैं नहीं तो मुझे नहीं होना चाहिए, मेरे लायक अगर आप नहीं तो फिर मुझे नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? बिशर हाफी कहते मैं रोया तो मेरी बीवी ने कहा है मेरे शौहर आपको एक मैसेज भी दिया है। उन दोनों ने कहा वो मैसेज क्या है, इसे लिख ले, सोने के कलम से लिखें। खड़े हो गए बिशर हाफी रोते हुए, फरमाया वो मैसेज क्या है। तो बीवी ने कहा कि ऐ मेरे शौहर, वो तुम जहां काम करते हो 3 दिन से, उसके उस मालिक के 2 बंदे जो दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे, 1 महीने का राशन लेके आए थे, जाने से पहले वो कह के गए हैं, ऐ औरत मालिक ने कहा है इस बंदी से कह देना, अपने शौहर से कह देगी बिशर हाफी से कि मालिक ने कहा है वो काम में कमी ना आने देगा, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। काम क्या था? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर ये मुबारक अमल आपके साथ लग गया, चिपक गया, मुदगम हो गया, मुत्तसिल हो गया, आपके दिल की आवाज बन गया, खुदा की कसम जब तक दुनिया में रहोगे आप कामयाब रहोगे। मरने के बाद जहां दफन किए जाओगे आपके आसपास के मुर्दे भी इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। इंशाअल्लाह कहते मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ माजरत चाहता हूँ, आप इतने सुकून से बैठे हुए थे इसलिए मैंने ये बातें कर दी। हालांकि ये बातें सुनने के लिए एक बड़ा तबका हिंदुस्तान में है जो 10-20 लोगों पर मुश्तमिल है, जो इंतज़ार करता रहता है। बहरहाल आप सबकी खुशबख्ती, आप सबकी नसीबे की अर्जुमंदी है जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं नात के हवाले से शहर इलाहाबाद से आए हुए एक अजीम सनाखा को आपके हवाले करता हूँ। ये इलाहाबाद जहाँ का सफ़र आपने नहीं किया होगा, अगर किया होगा सिर्फ एक मजबूरी के तहत किया होगा, वहाँ हाई कोर्ट है कि नहीं? उसी हाई कोर्ट के करीब में पोलो ग्राउंड है, वहीं पर 14 बुजुर्गों की मज़ारात है। उसी के दाएं तरफ खुसरू बाग है, खुसरू बाग के करीब एक आस्थाना है हिम्मतगंज शरीफ में, जहाँ एक ऐसे बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिन्होंने 22 साल गौस पाक को वजू कराया। फिर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। जिस शहर के बारे में सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था, वो मुजाहिद मिल्लत जिनके बारे में मुफ्ती आजम सरकार से आला हजरत ने कहा था, जब मुफ्ती आजम ने पूछा था ऐ मेरे वालिद मखदूम आपके मिशन को कौन जिंदा रखेगा, तो हुजूर आला हजरत ने फरमाया था एक आ रहा है दरवेश मिजाज का जिसको दुनिया हबीबुर रहमान है। ऐसा मिसा नाम मैंने लिया जो आपके ख्याल व फिक्र में जवाब इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा अजीब बात है, नाम मुजाहिद मिल्लत सरकार का आया तो फिर हम शबीह सरकार मुजाहिद मिल्लत की गोद की पली हुई आवाज़ की भी आमद हुई है। उलमा इकराम से गुजारिश है इस्तेमाल कर लें। बारहा हुजूर सैयदना शेख, हुजूर इजाज़त दे दें, दस्तबोसी और कदमबोसी कबूल फरमाएं। माशाअल्लाह शेख तरीक़त हुजूर मखदूम गिरामी हम शबीह सरकार मुजाहिद मिल्लत की गोद की पली हुई मुबारक और मसरूद और मुतहर आवाज़ मखदूम गिरामी एक आफाकी और हमारी शख्सियत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जीलानी साहब किबला की माशाअल्लाह आमद हुई है। अब ज़्यादा मुलाकात हिंदुस्तान में नहीं होती, अगर होती है तो बगदाद शरीफ में होती है। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। वो शहर इलाहाबाद है जिस शहर में बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें आराम कर रही हैं। अगर मैं नाम लूँगा तो वक्त निकल जाएगा। इतनी काफ़ी है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा था अगर करीब का शहर वहाबिया दयावना से मुतासिर होकर बकौल हुजूर मुशाहिद मिल्लत सानिय नश्त हो सकता है तो इलाहाबाद मनूर शाह इलाहाबादी की वजह से सानिय बगदाद क्यों नहीं हो सकता? वो शहर है इलाहाबाद जिस ज़ात के बारे में मेरे आका गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया जिसको मेरी बारगाह की मकबूल हाजिरी चाहिए उसे चाहिए कि अजमेर आने से पहले मुनव्वर शाह इलाहाबादी से मिल के आया करें। चलेंगे ना इंशाअल्लाह। इन बुजुर्गों की जमीन पर चले, अल्लाह हम सब पर करम फरमाए। उसी बारगाह नूर व करम के करीब रहने वाला एक लहजा है मोहतरम आकिब रजा इलाहाबादी
नात पढ़ते हैं, अपने बुजुर्गों के, अपने असलाफ के कलाम को पढ़ते हैं, और बिलखुसूस उनकी सुबह उनकी शामें हुजूर गौस पाक के शहजादे हुजूर मखदूम गिलानी से शवाहत मियां शाह साहब किबला की खिदमत में गुजरती हैं। मैं बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी बातों में अहले हरम की बातें हैं, नबी का जिक्र है, उनके करम की बातें हैं, हमारी मानो तो तुम भी यहीं पे आ जाओ, यहाँ हुजूर के नक्शे कदम की बातें हैं। बड़े अदब से मोहतरम आकिब रज़ा इलाहाबादी से मुख्तलिस तशरीफ लाए।